गुणों से भरपूर आमले की एक ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाना तो आसान है ही और खाने में भी उतनी ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। और सबसे खास बात है कि आप इसे लंबे समय तक के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूंगी। अगर आपको भी मेरी मेहनत अच्छी लगेगी, रेसिपी अगर जरा सी भी पसंद आएगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं तकरीबन आधा किलो आंवला ले ली हूँ और 100 ग्राम के आसपास मैं यहाँ पे मोटी वाली मिर्च ली हूँ। तो मिर्च मेरे पास थोड़े से बचे हुए थे, तो मैं यहाँ पे मिर्च को वजन करके नहीं ली हूँ, बस अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो तीखी वाली जो छोटी मिर्च आती है ना, हरी वाली, वो भी ले सकते हैं, पर ये मैं बिना तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। मोटे वाले जो ये मिर्च होते हैं ना, ये तीखे नहीं होते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह से धो लेंगे, आंवला को और मिर्च को। उसके बाद सूखे कपड़े से मैंने पोंछ लिया है। अच्छी तरह से सभी चीजों को पोंछ लेंगे और इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, जब आप आंवले से इस रेसिपी को बनाइएगा ना, तो बिल्कुल अच्छे वाले आंवले का इस्तेमाल कीजिएगा। मतलब कि कोई दाग धब्बे वाले आंवले का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर दाग धब्बे वाले आंवला लीजिएगा तो ये रेसिपी आपके लंबे समय तक नहीं चल पाएगी और जल्दी ही खराब हो जाएंगे। तो कोशिश हमें यही करना है कि मिर्च और आंवला बिल्कुल ही अच्छा और ताजा लें। चलिए, मैं यहाँ पे मिर्च के बैक पार्ट को कट करके उसके मैं सीड्स को निकाल दी हूँ। बीज को हमें निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो बीज के साथ भी एज इट इज इसे नमक में डालकर आप भून सकते हैं। मैं यहाँ पे कढ़ाई में नमक डाल ली हूँ। नमक मैंने पहले ही यूज किया हुआ लिया है। पहले मैं बेकिंग वगैरह में इस नमक का इस्तेमाल करती हूँ, वही नमक ली हूँ। आप नॉर्मल जो नमक यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं। नमक को हाई फ्लेम पे गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हमें आंवला को डालना है नमक में और इसे तब तक भूनना है जब तक कि आंवले में कुछ इस तरह से चित्तियां ना आ जाए। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। आंवला जो है ना, हमारा अच्छी तरह से भून जाना चाहिए नमक में डालने के बाद। तो गैस को अभी आप यहाँ पे हाई ही रखिएगा। इस रेसिपी को बनाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पे ही आपको ये प्रोसेस करना है और लगातार हिलाते रहना है। देखिए, देख रहे हैं, कुछ देर बाद ही आप देख सकते हैं आंवले में ना कुछ इस तरह से ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आने लगेंगे। मतलब इस तरह से चित्तियां आ जाएगी जैसे जैसे आंवला हमारे भुनेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 लहसुन ले ली हूँ। पूरा ही लहसुन का मैंने पोट इस्तेमाल किया है और अब मैं यहाँ पे मिर्च को भी डाल ले रही हूँ। अगर आप हरी वाली जो छोटी मिर्च आती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको डंठल वगैरह हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डंठल के साथ ही नमक में डालिएगा और उसे भी भूनिएगा। पर आपको हरी मिर्च कब इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आंवला आपके थोड़े से भुनने लगे ना, इस तरह से चित्तियां आने लगेगी ब्लैक ब्लैक से, बस उसके बाद ही आपको लहसुन और हरी मिर्च को डालना है। आंवला के साथ साथ ही पहले हरी मिर्च को मत डालिएगा। आंवला को भुनने दीजिएगा थोड़ा, उसके बाद हरी मिर्च और फिर लहसुन को डालकर कुछ इस तरह से हमें सॉफ्ट होने तक भुनना है। पर हाई फ्लेम पे ही इस प्रोसेस को कीजिएगा। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। एक आंवले को निकाल लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा ये आंवला हमारा कुक हुआ है या नहीं। देखिए, बस हमें आंवला को ना हाफ कुक ही करना है। देखिए, आंवला बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुका है। देखिए, कट रहा है, काफी गर्म है, तो मैं इसे तोड़कर नहीं दिखा पा रही हूँ सही से। अब इसे वापस से उस नमक में मत डालिएगा, अलग निकाल लीजिएगा और हमें यहाँ पे किसी भी छन्नी वगैरह से नमक को छान लेना है। मतलब नमक हटा करके इस तरह से आंवला और लहसुन, हरी मिर्च वगैरह को निकाल लेना है। रेसिपी अगर अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट में भी मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सभी चीजों को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है और इस तरह से एक एक हरी मिर्च लीजिएगा। इसके जो अंदर आपको लग रहा हो कि नमक चला गया, तो आप उसे झाड़ करके भी ले सकते हैं, पर नमक होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस हरी मिर्च के ना स्किन इस तरह से निकल जाएंगे आराम से। तो अब मैं इसके छिलके को निकाल ले रही हूँ। उसके बाद एक-एक आंवले को लेंगे और इसे हमें पोंछ लेना है। आप चाहे तो पोंछ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं, इस तरह से ये जो रेसिपी आप बनाएंगे ना आंवले की, बहुत ही मस्त बनेगी, सौंधी सौंधी खुशबू वाली। और इसे सच में आप लंबे समय तक के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को आप बनाकर जरूर देखिएगा। इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी कि आपको ये तरीका अब तक कोई नहीं बताया होगा बनाने का।
और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अलग से आपको आँवला वगैरह बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार नमक में आँवला को भूनकर इस रेसिपी को बनाकर तो देखिए आप। उसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन को भी छील ले रही हूँ। जब आप लहसुन को भूनेंगे ना, तो उसके छिलके जो हैं ईज़िली रिमूव हो जाएँगे, आसानी से उसके छिलके निकल जाते हैं। तो आप लहसुन अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलिए, इन सभी चीज़ों को मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब हमें यहाँ पे एक कढ़ाई लेना है, कोई भी तड़का पैन, कढ़ाई कुछ भी ले लीजिए। उसमें हमें डाल लेना है 1 बड़े चम्मच सौंफ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ 1 बड़े चम्मच सूखा धनिया। इसी के साथ ही 1 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे ली हूँ जीरा। इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे थोड़ा-सा गर्म करेंगे, मतलब खुशबू आने तक इसे भूनना है। बस इसे जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो ये प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे ही करना है। और 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे पीले वाले सरसों का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहें तो काले वाले राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा-सा सेंक लेंगे और जैसे ही इसमें से आपको लगे कि खुशबू आने लगी है, बस उसके बाद सबसे लास्ट में आप यहाँ पे मेथी दाना डालिएगा, सबसे लास्ट में। तो आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे मेथी दाना ले ली हूँ। इसे भी इसमें डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस को अब मैंने ऑफ कर दिया है। अब फटाफट से इसे एक प्लेट में निकाल लीजिएगा, इसी पैन में मत छोड़िएगा और एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने दीजिएगा। जैसे ही ये सारे मसाले हमारे ठंडे हो जाएँगे, फिर हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा सा इसका पाउडर बना ले रही हूँ। बस हमें इसका दरदरा पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं ग्राइंड करना है, देखिए। देख रहे हैं? कुछ इस तरह से हमें इसका दरदरा पाउडर बना लेना है। चलिए, अब इसे साइड में रखते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा पैन ले रही हूँ। उसे भी गैस पे रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए और इसमें हमें डाल लेना है बस 1 से 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। इस रेसिपी को बनाने के लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा और तेल को हाई फ्लेम पे आप गर्म कर लीजिएगा और गैस को ऑफ कर दीजिएगा और तेल को थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद 1/4 चम्मच हींग, आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा इस तेल में। अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिएगा और उसे साइड में रख दीजिएगा। अब मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे एक चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप क्या करेंगे? आप इसे चाहे तो खलबट्टे में कूट करके भी ले सकते हैं या फिर ग्राइंडिंग जार में डालकर पल्स मोड पे रुक-रुक के बस थोड़ा-सा इसे चॉप कर लीजिएगा। डायरेक्ट से ग्राइंड नहीं करना है, बस पल्स मोड पे आप ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से ये चॉप हो जाते हैं। पर इस तरह से चॉप करके ही इस रेसिपी को आप बनाइएगा। सच में फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी के तो फैन ही हो जाएँगे। अब मैं यहाँ पे आधा छोटे चम्मच डाल ली हूँ हल्दी पाउडर। उसके बाद इन सभी चीज़ों को इसमें डालेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे ये मसाला को डालना है, जो मसाला अभी हमने बनाकर रेडी किया था। सारे ही मसाला को मैं डाल ली हूँ। उसके बाद आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा, पर इसमें थोड़ा-सा नमक जाएगा क्योंकि अचार वगैरह जब हम बनाते हैं तो अगर कम नमक डालिएगा तो उससे भी अचार खराब हो जाता है। टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच काला नमक का भी इस्तेमाल की हूँ और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कलौंजी और आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल की हूँ। कलौंजी थोड़ा-सा कम डालिएगा। कम तेल मसालों के साथ ये चटपटी हमारी टेंगी फ्लेवर वाली ये अचार बनकर तैयार हो जाती है, वो भी आँवले का। आँवले का ये कुच्चा बन कर के तैयार हो चुका है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद इसमें हमें 1 से 2 चम्मच सिरका का इस्तेमाल करना है और इसे मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ धूप आ रहा हो तो आप चाहें तो धूप भी दिखा सकते हैं, पर बिना धूप के भी आप इस रेसिपी को बना करके लंबे समय तक के लिए चला सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किसी भी सूखे काँच के जार में इसे स्टोर कीजिएगा। अगर आपको लंबे समय तक के लिए इसे रखना है, तो यहाँ पे तेल थोड़ा-सा गरम करके और डाल लीजिएगा ताकि ये अचार पूरी तरह से डूब जाए। इससे आपका अचार लंबे समय तक रहेगा और खराब भी नहीं होगा। जल्दी से बनाइए, एन्जॉय कीजिए।